हेलो एवरीबॉडी। सो दिस इज द सेकंड पार्ट गैप वाला थ्योरी गैप स्ट्रेटजी के चैप्टर के ऊपर। ये सेकंड पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो स्ट्रेटजी था गैप स्ट्रेटजी का फ्लॉस क्या क्या है, उसमें कहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट का इनसाइट्स वाला स्ट्रेटजी भी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो बहुत बेसिक कॉमन स्ट्रेटजी है। यूट्यूब पे आपको भरे भरे पढ़ के मिल जाएगा। फिर भी हम ये बहुत कॉमन है लेकिन ये बहुत पावरफुल है, कहाँ पे कैसे यूज करना है वो भी देख लेंगे। और एक दो ट्रिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा ताकि गैप सिचुएशंस पे आपका ट्रेडिंग बहुत हद तक बेटर हो जाए, आपको एक ज्यादा एज मिल जाए। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। ओके, फटाफट से कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट चीज, ये जो पॉइंट्स है, राइट वाला जो पेज है उसको इग्नोर कीजिए। फर्स्ट वाला पेज को आपको पहले पढ़ना होगा। क्यों? पहले हम बात करते हैं हमारा जो गैप स्ट्रेटजी है 5 मिनट का फिबोनाची के बेस के ऊपर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है? इग्नोर कंटिन्यूएशन इफ मैसिव गैप। इग्नोर कंटिन्यूएशन इफ मैसिव गैप, इसका मतलब क्या है? मतलब किसी एक दिशा में अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो वहां पे अगर हमें बाइंग साइड का सिनेरियो जनरेट होता हुआ दिखेगा, हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट 800-900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वहां पे अगर हमें सेलिंग साइड का सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो वहां पे हम ट्रेड को इग्नोर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट खत्म हो सकता है, आज आज बहुत कुछ हो सकता है, आज तख्ता पलट हो जाएगा सरकार का, तो आप आधा क्वांटिटी या 25% क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। आधा भी नहीं, 25% क्वांटिटी। मान लीजिए आप अगर 100 लॉट से ट्रेड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 25-20 लॉट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो बहुत अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, मैसिव गैप अगर हो जाएगा, वो भले गैप अप ओपन हो, वो भले गैप डाउन ओपन हो। बैंक निफ्टी के केसेस में मान लीजिए 700 पॉइंट गैप अप, 800 पॉइंट गैप डाउन, इन सब सिनेरियोस पे हम कंटिन्यूएशन पे ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब गैप डाउन ओपन हुआ तो डाउन साइड का ट्रेड जनरेट होगा, सिग्नल जनरेट होगा, तो हम 20%, 25% इतू सा क्वांटिटी से लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कब लेंगे? अगर रिवर्सल का आ जाएगा। मान लीजिए 900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद डे जो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद फिबो सेटअप एक्टिवेट हुआ और ऊपर में हमें डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलके अपसाइड का एक्टिवेट हो रहा है, तो हम अपसाइड का लेंगे, बिल्कुल 100% क्वांटिटी से लेंगे। सेम चीज गैप अप बहुत बड़ा ओपन हुआ और डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है, तो हम लेंगे। लेकिन इतना बड़ा गैप के बाद कंटिन्यूएशन पे हम इग्नोर करेंगे। क्या होता है मैक्सिमम टाइम प्रोबेबिलिटीज, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है, या बहुत रेयर सिनेरियोस में, बहुत रेयर केसेस में लास्ट 1-1:30 के बाद थोड़ा और खींच देता है। इससे बेटर है हम गैप वाला चीज को लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद खींचना है तो हमारे लिए तो हमारा एसएमसी प्यारा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है ही, हम उस पर काम कर लेंगे। तो गैप को हम उन सिचुएशंस पे इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट क्या है? इग्नोर इफ विक्स इज अबव 20। सिंपल सा है, इंडिया विक्स 20 के ऊपर रहेगा, ये स्ट्रेटेजी को दिमाग से खाते से कुछ दिन के लिए बंद रखेंगे। क्यों? इंडिया विक्स अगर 20 के ऊपर रहेगा, अभी के देखिए, मैं 2022 में इंडिया विक्स जब 21-22 था, तब मार्केट का रेंज अराउंड 700 से 900 था। अभी इंडिया विक्स 10 to 12 है, अभी मार्केट का रेंज 500 से 600 है। तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि अगर इस बार इंडिया विक्स 19-20 गया तो मार्केट का रेंज क्या होगा। हो सकता है बैंक निफ्टी एक दिन में 1600-1700 पॉइंट का दिखा दे, कोई विदाउट एनी न्यूज रेंज दिखा दे। तो उस सिनेरियो में अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जहां का एसएल बहुत टाइट रहता है, 60 से 70 से 80 पॉइंट, ऐसे आपका एसएल निकल जाएगा। हो सकता है आपको टारगेट मिल जाए, लेकिन पहले आपका एसएल खा देगा। तो उन सारे सिचुएशंस पे हम अपना ओटीएम स्ट्रेटजी यूज करेंगे। आउट ऑफ द मनी लेके हम थोड़ा बहुत हेज करना है तो कर सकते हैं। हम हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस जोन के आसपास से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब के हिसाब से ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे अगर इंडिया विक्स 20 के ऊपर रहेगा। इंडिया विक्स 20 मैंने एक बेस लाइन पकड़ के रखा है, हो सकता है 19 में ही बहुत बहुत बच जाए और हमें दिक्कत आ जाए। तो हम, मेरी कहने का बस इतना मतलब है, अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि एक आध दिन में मतलब बहुत पागलों की तरह वॉलेटाइल हो गया, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये दो पॉइंट आप लोगों को समझा दिया कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, कंटिन्यूएशन पे नहीं जाएंगे, रिवर्सल में देखेंगे, और अगर इंडिया विक्स 20 के ऊपर रहेगा तो इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर इफ क्लोजिंग फार, यूज एसएमसी। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, अगर मान लीजिए किसी दिन आपका क्लोजिंग, मान लीजिए ये आपका स्ट्रेटजी है, ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए ये आपका जोन है। ठीक है, ये आपका जोन है, आपको इसके नीचे क्लोजिंग पे आपको बाई करना है या सेल करना है। क्लोजिंग आपको मिल रहा है यहाँ पे,
खत्म, वो स्ट्रेटजी का खत्म, टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू हो गया उसका। क्यों? क्योंकि जब इतना दूर का मूवमेंट मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूं क्या होता है, जब इतना दूर का मूवमेंट आपको मिल जाएगा 140 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे आपका आके क्लोज कर रहा है, तो ऑलरेडी वो मूवमेंट हो चुका है। अभी आप अगर यहां पे इसको लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड क्या होगा? भयंकर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बुरा आ जाएगा। तो आप रिस्क रिवार्ड के हिसाब से लेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवार्ड कब सही हो सकता है? अगर मार्केट फिर से ये जगह के आसपास जाए तो आप ले सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा मूवमेंट के बाद अगर फिर तुरंत यहाँ पे रिवर्स आ जाएगा तो हो सकता है ये रिवर्सल आ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप एडवांस चीजों को समझिए। अगर मार्केट प्राइस यहाँ पे मूव हुआ, क्या हो सकता है? मैक्सिमम यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद गिर सकता है, सेलिंग इतना ही फास्ट आता है, या बाइंग होगा अभी तो थोड़ा बहुत रुकने के बाद गिरेगा, एक्शन बना के गिरेगा, जाएगा ऊपर जाएगा, तो वहां पे आप ले नहीं सकते। वहां पे आप क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं बैठेगा, फिर आप दूसरा ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, लेकिन गैप वाला आप ले नहीं सकते। और कब आप लेंगे? जब आपका रिस्क रिवार्ड ठीक बैठेगा, जब मार्केट फिर से यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे अगर चला गया, इतना बड़ा मूवमेंट का 50-60% अगर कवर कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है ये रिवर्स ही आ जाए, है ना। तो इसलिए हम उसको खत्म, टाटा गुड नाइट सी यू बाय बाय करेंगे, ठीक है। तो क्या है रूल्स कि इग्नोर इफ क्लोजिंग इज फार, यूज एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की यूज कीजिए। कहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये तो बहुत नजदीकी हो गया, मान लीजिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल सिनेरियो दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कुछ इस तरह का मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक आपको आपका एक लेवल है, लेकिन क्लोजिंग आपको मिल रहा है बहुत दूर, तो आपने लिया नहीं, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप नियरेस्ट प्राइस ऑफ इंपैक्ट के आसपास जैसे जाएगा आपने सेल करने की ठान लिया। मार्केट जैसे घूमता घूमता यहाँ पे नियरेस्ट किया, आपने यहाँ पे सेल किया। तो मैं जस्ट, ये कोई चार्ट नहीं है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये बस मैं दिखाना है, मैं दिखा दिया आपको, बस ये बस ऐसे दिखा रहा हूँ। मैं अगर प्रॉपरली दिखाऊं तो ये हो गया। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये एक स्विंग बनाया, आपने फिबो लगा दिया, यहाँ पे आपने आराम से एक फिबो लगा दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे आराम से फिबो लगा दिया। अब मार्केट क्या किया, 0.5 या गोल्डन लेवल के नीचे कैंडल क्लोज किया, बहुत सारा कैंडल क्लोज करने के बाद यहाँ पे तोड़ा और क्लोजिंग दिया यहाँ पे आके। आपका दिमाग खराब हो गया, ये क्या हो गया यार, आप इतना नीचे क्लोजिंग आ गया। अब या तो यहाँ पे जाने के बाद आप शॉर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे चला जाएगा तो खत्म, फिर ये रिवर्स आ सकता है, क्योंकि इतना दूर ये फिर रिवर्सल का कवर कर देगा, तो आप ले नहीं पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे लेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं बैठेगा, तो आप वेट कर रहे हैं। तो वेट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट कुछ इस तरह से किया। यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था, आपने लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के आसपास सेलिंग ऑर्डर लगा दिया। लास्ट पॉइंट ऑफ पैड के आसपास जैसे गया, यहाँ का ऐसे लगाने के बाद आपने एसएमसी को फॉलो कर दिया, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत बड़ा अगर क्लोजिंग बड़ा बहुत दूर जाके जाएगा तो वहां पे दूसरा स्ट्रेटजी यूज कीजिए, नॉर्मली एसएमसी को यूज कीजिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है, रेड में लिखा हुआ है एसएमसी सुपेरियर। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग जोन है, तो भले ही वहां पे आपको गैप थ्योरी अपसाइड का सिग्नल जनरेट कर दे, आप वहां पे एक क्वांटिटी भी नहीं लेंगे, 1% भी आप वहां पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन हमारा थीम क्या है, हम कौन से देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? इंडिया। सेम उसी तरीके से हम भले ही क्लब टीम के लिए क्रिकेट खेल ले, हम भले ही चेन्नई सीएसके के लिए खेलिए, आप मुंबई के लिए खेलिए, लेकिन जब नेशनल ड्यूटी का कॉल आएगा आपको जाना पड़ेगा। सेम चीज है, आप भले ही सारे स्ट्रेटजीज के ऊपर स्ट्रेटजीज को यूज कर ले, ये कोर्स का जितना भी स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन जब बात आएगा एसएमसी का, ही इज द सुप्रीम, इट इज द सुप्रीम। हमें बस उसको फॉलो करना है, उसका थीम को लेके हम सब कुछ ने हमने सब कुछ बिल्ड किया, एसएमसी को बेस करता हूँ। तो एसएमसी अगर आपको बोल रहा है दिस इज अ डिमांड एरिया, दिस इज अ सप्लाई एरिया, वी विल फॉलो दैट। अगर एसएमसी आपको बोल रहा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड चेंज ऑफ पैटर्न्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा खासा है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है जहां पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एसएमसी बोल रहा है यहाँ पे हमें सेल करना है, और मान लीजिए ये गैप थ्योरी आपको बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए 2-3 कैंडल में और दिखा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का 2-3 कैंडल और आ गया, और आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये देखो 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 डे हाई के ऊपर मैं क्लोज कर रहा हूँ, और तो यहाँ पे हमारा गैप थ्योरी अपसाइड का एक्टिवेट होता है, तो हम लेंगे नहीं, फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट, हम वहां पे एसएमसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। एसएमसी में क्या फॉलो करेंगे, वो एसएमसी का चैप्टर में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूं कि एम पैटर्न हो, शूटिंग स्टार हो, वगैरह वगैरह फलाना करना, वो चीज हम वहां पे डिस्कस करेंगे। मैं बस यहाँ पे कहना चाहता हूं कि अगर एसएमसी आपको बोल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग है, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे नहीं,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर सेलिंग एक्टिवेट हो जाता है तो बल्ले बल्ले, ओ जी बहुत बढ़िया बात है, वो सोने पे सुहागा हो गया कि एसएमसी भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है सेलिंग है। हाँ, हमें एम पैटर्न भी मिल गया और उसके साथ साथ ऊपर खोलने के बाद मार्केट प्राइस एक्शन भी दे रहा है और गैप थ्योरी के हिसाब से क्लोजिंग भी दे रहा है। मारो ठोको दबा के फिर, है ना, डबल क्वांटिटी पे ले लो क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, वहां पे पोजीशन साइजिंग बढ़ा दो अपना, ठीक है। तो एसएमसी सुप्रीम वो जो कहेगा सुपेरियर चीज में हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हो गया चार चीज हमारे लास्ट वाले जो गैप थ्योरी है उसके ऊपर बेस करके। अब एक और चीज मैं बता देता हूं, ये लास्ट में बताऊंगा। अब राइट वाले पेज को आपको फॉलो करना है। राइट वाले पेज में क्या लिखा है, इनसाइड कैंडल इज ओनली फॉर विद द ट्रेंड नॉट अगेंस्ट। बहुत कॉमन सा स्ट्रेटजी है, यूट्यूब पे भर भर के आपको मिल जाएगा। इनसाइड कैंडल गैप स्ट्रेटजी मारेंगे तो दुनिया मिल जाएगा आपको उसमें। और जो जिसने भी बनाया है ये स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। इनसाइड कैंडल, मदर कैंडल, बेबी कैंडल हो गया। और ये जो स्ट्रेटजीज है ये कोई पर्टिकुलर ने नहीं बनाया है, ये बहुत दिन से आता हुआ आ रहा है। मेरा ये गैप थ्योरी मैंने शायद 2017 में किसी बुक में पढ़ा था, फिबोनाची के हिसाब से गैप के बाद फिबोनाची का टूल कैसे क्या यूज होता है। तो वहां से लिगेसी के हिसाब से कंटिन्यूएशन मैंने इस पे चेंजेस काम करते करते ये एंड रिजल्ट बाई प्रोडक्ट आया है। तो जो भी चीजें आता है ये मत सोचिएगा कि ये कोई आदमी आया यहाँ पे तपस्या करने बैठा और चीजें बना लिया। ये इनसाइड कैंडल थ्योरी भी आज से लगभग 30-40 साल पहले से ये चीजें बनाया हुआ है। जब से कैंडल स्टिक आया है तब से इसको बेस करके जापानीज कैंडल स्टिक्स के ऊपर बनाया गया है। लेकिन सिंपल है, बहुत पावरफुल टूल है, आपको यूज करना आना चाहिए कि 15 मिनट का कैंडल स्टिक 15 इनसाइड कैंडल को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। इनसाइड कैंडल कैसे आता है, 15 मिनट का कैंडल स्टिक आता है। 15 मिनट का कैंडल स्टिक क्या आता है, मैं एक बार बेसिक में आप लोगों को समझा देता हूँ। इनसाइड कैंडल मतलब हो गया, एक कैंडल आएगा, दूसरा कैंडल उसी के बीच आएगा, उसका वीक हो जाए, उसका बॉडी हो जाए, उस कैंडल के बॉडी के ऊपर निकलना नहीं चाहिए। इनसाइड कैंडल का रूल्स मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इस पे ट्विक लोग करते हैं वीक को लेके, लेकिन उसको भी लेके करना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए। फिर भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अभी के हिसाब से आप एक बार कर सकते हैं। फिर भी मैं दोनों चीज बता देता हूं। एक्चुअल रूल्स होता है कि कैंडल के बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी होना चाहिए, बस ये होता है एक्चुअल रूल्स कि कैंडल के एक कैंडल के बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी होना चाहिए। कोई भी कलर मायने नहीं रखता, कोई भी शेप मायने नहीं रखता, कोई भी हैमर बानोबोजो ये वो कुछ मायने नहीं रखता। बस एक कैंडल का बॉडी के अंदर ये वीक लंबा बनाया, ये ऐसे बनाया, तो एक कैंडल के बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी होना चाहिए, बस ये होता है इनसाइड कैंडल। लेकिन अभी लोग क्या ट्वीक करते हैं इसमें, मैंने देखा है ट्वीक करके रिजल्ट भी मिलता है कि एक कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल होना चाहिए। मतलब ये कैंडल अगर वीक वाला बना दिया तो दूसरा कैंडल अगर इस तरह का बना देगा तो भी लोग उसको, मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पे बना दिया तो भी लोग उसको इनसाइड कैंडल मान लेते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे चले गए, आपके पास बहुत प्रॉफिट है, बहुत मतलब क्या बैक में प्रॉफिट, इसको बैक करने के लिए प्रॉफिट है, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं बताऊंगा एक कैंडल के बॉडी के अंदर दूसरा कैंडल का बॉडी देखिए, ये एडवांस लेवल के लिए हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इनसाइड कैंडल ये हो गया। अब इसका रूल्स क्या हो जाता है, ये मान लीजिए कुछ इस तरह का इनसाइड कैंडल बन चुका है, ठीक है, कुछ इस तरह का इनसाइड कैंडल बन चुका है। एक सेकंड लीजिए, कुछ इस तरह का इनसाइड कैंडल बन चुका है, ये एक इनसाइड कैंडल है। अब इसके हाईस को लोस को मार्क करना है, हाईस को मार्क करना है पहले बॉडी का। यहाँ पे भी लोग ट्विक करते हैं, ये होता है, ये है एक्चुअल स्ट्रेटजी कि लो और हाई को मार्क कर देना है, जिस भी साइड निकलेगा हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी लोग ने ट्विक करके क्या किया है कि जो भी इनसाइड कैंडल का मतलब इनसाइड का कैंडल है, ये बोला जाता है इसको मदर कैंडल, ठीक है, और इसको बोला जाता है बेबी कैंडल, ठीक है। ये मदर कैंडल और इसके अंदर है बेबी कैंडल। तो पहले का रूल्स क्या था कि मदर कैंडल मतलब पहले वाला बड़ा वाला कैंडल का हाई के ऊपर जाएगा तो बाई, लो के नीचे जाएगा तो सेल। लेकिन अभी लोग क्या करता है, बेबी कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो सेल, बेबी कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो बाई। तो बहुत एग्रेसिवली लोग प्ले करते हैं, आपको दिख ही रहा है कि कैसे लोग प्ले करते हैं। तो आप, अगर मैं वही बोलूंगा, अगर बैक करने के लिए प्रॉफिट है तो रूल्स के जो ट्विक वाला